पर आते आते हम लुधियाना तक हम पहुंचे हैं। जितनी भी गाड़ियां वहां पर थी उनमें एक भी टैक्सी नंबर आपको नहीं दिखेगा। ये सारी की सारी गाड़ियां जो आई थी वो लोग अपने मन से आए थे, अपने दिल से आए थे, और जितनी भीड़ आई है ना ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है। और इस प्रकार से जो जन समर्थन होता है ये बिके हुए लोगों को नहीं मिलता। और ये बात मैं उनको बताना चाहता हूं जिनको पता है, वो बिक चुके हैं और बिककर यहां से जा चुके हैं। और आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले जो ये खेल चला, हम उस समय विधानसभा के अंदर ही थे, मैं और नीरज हम साथ साथ ही बैठते हैं। और ये ड्रामा जब चल रहा था तो उस ड्रामे में जब वोट इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जी के खिलाफ डाले और ये 6 के 6 हमारे जो विधायक थे, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जब वोट डाला तो इन्होंने बोला कि जी हमारा कैंडिडेट जो था कांग्रेस का ये बाहरी था और हमारा दिल नहीं माना कि हम बाहर वाले को वोट डाले, इसलिए हमने हर्ष महादेव जी को वोट डाल दिया। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जिस दिन अभिषेक मनु सिंघवी जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ इन 6 के 6 लोगों में, और उनमें से आपका जब पूर्व विधायक आपके पास वोट मांगने आएगा उसको बोलना कि भाई तूने उस टाइम क्यों नहीं बोला पार्टी को, उस टाइम तूने क्यों नहीं बोला मीडिया को, उस टाइम तूने क्यों नहीं बोला हाईकमांड को कि ये जो हमारा कैंडिडेट है ये बाहर से है और ये हमको मंजूर नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक अनुमोदन होता है, अनुमोदन में सबको साइन करने होते हैं। उस अनुमोदन के ऊपर हम सबने साइन किया और इन 6 के 6 ने साइन किया कि हमारा कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी है। उस समय आपने क्यों नहीं साइन करने से मना किया? हर एक व्यक्ति ने साइन करके बोला कि अभिषेक मनु सिंघवी को हम समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद वोट पड़ना था अगले दिन। अगले दिन वोट पड़ने से एक रात पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी ने डिनर रखा। उस डिनर में ये 6 के 6 भी आए। जो उन्होंने मांगा वो उन्होंने खाया, जो उन्होंने मांगा वो उन्होंने दिया, और उसके बाद सवेरे उठे और उठ के बोले कि भाई ये भारी था इसलिए हमने वोट किसी और को देंगे। ठीक है जी, मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता एक बड़ी मतलब सूझबूझ वाली पढ़ी लिखी जनता है। सबको पता था कि वो बाहरी क्या है और बाहर से क्या आया, आपने क्या लिया और क्या लेके जो है आपने अपना जो ये सारा का सारा जो अपना तब्दील किया और अपने ईमान को बेचा, ये सबको पता है। लेकिन सिर्फ 2 या 3 चीजें भी और बोलने वाली है, 1 मिनट आपका मैं और दूंगा। पहली बात तो ये है कि अब इलेक्शन आ गए हैं। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हम कोई विपू जी के लिए वोट मांगने नहीं आए। हम यहाँ विपू जी को अग्रिम बधाई देने आए हैं कि आप एमएलए तो बन चुके हो, आप एमएलए बन चुके हो। अब देखना ये है कि गजरेट और कुटलैंड में से ज्यादा लीड से कौन एमएलए बनता है। ये ऊना की सीटें जो हमारी उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और उसके ऊपर जो हमारे आदरणीय माननीय और एकदम सम्मानीय जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ये हमीरपुर पार्लियामेंट्री की सीटें हैं। इन दोनों सीटों का क्योंकि गजरेट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के पास रहती है, कुटलैंड हम सारा फीडबैक हम ले चुके हैं, ये दोनों सीटें जीत रहे हैं। सिर्फ अब देखने की बात ये रह गई है कि लीड विपू जी की ज्यादा होती है या लीड जो है हमारे कालिया जी की ज्यादा होती है। तो ये चैलेंज इनके लिए नहीं है, चैलेंज अब आपके लिए है कि आप किसको ज्यादा जो है माध्यम से दिखाते हैं। इसी के साथ एक आखिरी बात यह है कि जब ये खरीद बेचने का वो हो रहा था, आखिरी छोटी सी चीज है क्योंकि ये भी चीज आपको सुनने को मिलेगी, तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपके भूतपूर्व एमएलए ने केस कर दिया। केस किसका किया जी? मानहानि का। मेरा ये पूछना है कि मानहानि का मतलब क्या होता है? मानहानि का मतलब ये होता है कि मेरी इज्जत थी जो कि आप उसको मिटा रहे हो और उसका उसको नुकसान हो रहा है। मेरा ये बोलना है कि अपनी इज्जत तो आपने खुद मिट्टी में मिला दी ये हरकत करके, तो मान तो बचाई नहीं, तो हानि किस चीज की होनी है? सोचने वाली बात है कि नहीं है जी? ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाए और जज इनके ऊपर वो जो है वो चालान कर दे कि आप पैसा जमा कराओ, कि आपने कुटलैंड की जो मानहानि की है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। मानहानि कुटलैंड की है, कुटलैंड की मानहानि की है, कुटलैंड की जनता की मानहानि की है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मानहानि की है। हमारे विश्वास का घात किया है और इसका सजा जो है इनको मिल चुकी है। सिर्फ ये देखना है कि मार्जिन कितना होता है और मार्जिन दिलाना, ये सब मैं आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं और आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं और आपके साथ में विवेक जी को भी यहीं पे छोड़ता हूं और साथ ही के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, क्योंकि आप विवेक को सुनने आए हैं। आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है। पूरी परिवार ने इतने सालों से जो है सेवा की है। जो इनका धैर्य था, जो इनका संयम था और जो इनकी जो विश्वास था पार्टी के प्रति, उसका आज इनको जो है वो जो इनको सम्मान मिला है। और इसको मैं जानता हूं कि एक बार जब ये एमएलए बन जाएंगे तो कुटलैंड की जनता अगले मतलब काफी सालों के लिए निश्चित हो जाए कि आपका काम का जो ग्रांथा जिसको बोलते हैं, कस्टोडियन जिसको कहते हैं, वो आपको मिल चुका है।